स्टार्ट हो चुका है। हेलो हेलो। ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जल्दी से अटेंडेंस मार्क करते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लेक्चर, काइंडली जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। और साथ साथ बेटे जो पास पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप पे मेंशन कर चुका हूँ, काइंडली अपने सामने वो सारा पास पेपर निकाल लें। पास पेपर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ABG लिमिटेड एंड दिस इज फ्रॉम टॉपिकल पास पेपर और टॉपिक हमारा है लिमिटिंग फैक्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, पेज नंबर है 327। तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। नाउ टेक आउट द पास्ट पेपर्स, रीड द क्वेश्चन जल्दी से। मैं भी आपके सामने रीड कर लेता हूं, एक बार इसको पूरा रीड कर लेंगे। मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे लास्ट क्लास में करवाया था, मोर और लेस वैसे ही होगा। स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूं, लेकिन अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करने से हाथ सेट होता रहेगा। चले जी, एबीजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी सेटल डाउन। ABG Limited manufactures 3 products, alpha, beta and gamma. ये 3 products हैं, all of which are made of one basic raw material. Forecast cost and selling prices are as follows. यानी पहले ही बता दिया कि सबके अंदर एक बेसिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी एक हिंट मिल गई, इस बार भी मटेरियल विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। वो टेंट के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा था, कपड़ा यूज हो रहा था, वो था आपका लिमिटिंग फैक्टर। इस बार ये रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होगा। नाउ आगे लिखा हुआ है तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में, तीनों के सेल्स मंथ्स यानी कितने डिमांड है इन लोगों की, 9,000, 12,000, 7,000। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दी हुई है सबकी, 72, 74, 58। फिर सबकी वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ दिया हुआ है, और इन दी एंड आखिरी में दिया हुआ है द टोटल फिक्स कॉस्ट आर $250,000 ईच मंथ। नाउ दिस डेटा इज गिवन, और अब आपको इसमें सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करना है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग खुद से करें। बहुत बेसिक है यार, मतलब बहुत बेसिक, इंतहाई बेसिक। क्या मांगा है उसने यार आपसे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पार्ट ए में, तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए डाटा आपके सामने है। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में उसने बोला है कैलकुलेट द मंथली प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड, यानी टोटल प्रॉफिट मांगा है, जो डाटा आपको दिया हुआ है उस हिसाब से। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही था, सबसे पहले उसने यही करवाया था। फिर बातें शुरू होंगी लिमिटिंग फैक्टर की। तो फिर मैं आता हूं आपके पास, ठीक है ना? यानी पहले आप लोग करो पार्ट ए और बी खुद से, पहले खुद से ट्राई करो। पासवर्ड नहीं है, पिक्चर ले लो, पहले पिक्चर लो, बताता हूं यार। मैं को सिखा दूंगा आज, मैंने मुझसे बनना है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और बी, और ये भी यहाँ पे भी चल रहा है क्वेश्चन। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जितने भी अटेंड कर चुके हैं काइंडली जल्दी से ज्वाइन करें और कमेंट करें इन द कमेंट सेक्शन। सही है, अगर अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो विद योर नेम्स। ये आपका क्वेश्चन आ गया इधर, और सब लोग पार्ट ए और पार्ट बी स्टार्ट कर दे बेटा। पार्ट ए एंड पार्ट बी, एबीजी लिमिटेड पार्ट ए। फॉर्मेट मैं आपके सामने बना देता हूं, बाकी से वैल्यूज फिल कर दीजिएगा। कैसा फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे? सबसे पहले आपको उसने मांगा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेटा 3 प्रोडक्ट्स उसने आपको दिए हुए, अल्फा, बीटा, गामा।
इन सब की सेलिंग प्राइस भी आपको दी हुई है, इन सब की फिर आपको उसने एक एक करके वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल एक ही बात है। फिर लेबर और साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिए। सारी वैल्यू जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सब के सब फॉर्मेट बना लें, इस तरीके से नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में काम होगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी वैल्यूज होनी चाहिए ताकि कल आप लोग खुद से रिवीजन में देखो तो खुद को भी समझ में आ रहा हो कि क्या करा था। बनाइए पार्ट ए इस तरह से करेंगे आप लोग, और पार्ट बी का भी मैं बना देता हूं फॉर्मेट। पार्ट बी में इसने टोटल प्रॉफिट मांगा है हमसे, तो जब टोटल प्रॉफिट मांगा है तो अगेन आपके पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा और टोटल। अब आप यहां पे स्टार्ट करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। या आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहां से मिलेगा? पार्ट ए से। फिर इसके बाद आप इनको यूनिट्स से अपने मल्टीप्लाई कर दोगे, इनके यूनिट्स आपको सवाल में दिए हुए, तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन सबका। और जब सबका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो फिर आप इसमें से लेस कर दोगे बेटा फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। चले बेटा करें पहले ट्राई, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को करने को, फौरन से करें इसको ताकि फिर अगले वाले पार्ट पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें। शाबाश ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा हाथ के हाथ सॉल्व किया करें आप लोग भी कैलकुलेशन के साथ साथ, ताकि यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग उसको खुद से आइडेंटिफाई किया करें। जस्ट फील लाइक यू आर इन द क्लास, यू आर सिटिंग इन द क्लास। जी बिल्कुल बिल्कुल करना। हाँ बेटा मुझे पूछो। देखो भाई अब तो मैं यहाँ पे चीजें सर्च करनी है जो तुमने लिखा है। अल्फा की सेलिंग प्राइस दी हुई है बेटा, कितनी है? देखो यहाँ पे 72। अब इसकी सारी चीजें देखो, मटेरियल कितना है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 18 लिखो। फिर इसके बाद लेबर कितना है? 19। फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 14। जैसे अल्फा का किया वैसे ही बीटा और गामा का भी करोगे। अब इसमें से ये दोनों वैल्यू, सारी वैल्यू लेस होंगी, तो इन सबको ब्रैकेट में लिखो। अब इंडियन टोटल हो गया। बता दो पहले ये करो। जी बेटा हाँ, अल्फा का करके आप लोगों को एक बार दिखा भी देते हैं। अल्फा की सेलिंग प्राइस कितनी है? 72। रॉ मटेरियल की प्राइस 18, लेबर की 19, वेरिएबल ओवरहेड 14। जब 72 में से आप ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे, यू गेट योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है?
कितना? 21। नाउ इन सिमिलर वे बाकी की भी करें, बस मुझे डायरेक्ट आंसर्स बता दें कितना है। 17। ठीक है, इस तरीके से पार्ट सॉल्व होगा। अब यही वैल्यूज आप इधर लिख देंगे जो आपने अभी इधर फाइंड की। 21, 22, 17। टोटल में इसका कोई काम नहीं है। अब यूनिट्स एक एक करके बताएं, अल्फा के कितने यूनिट्स हैं? 9000। इसके 12। इसके अब सिंपल इन सबको इनके वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएंगे आपके पास। कितना? 189,000। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 264,000। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1। और अब इन तीनों को ऐड कर ले तो टोटल आ जाएगा 168। अब फिक्स कॉस्ट इज गिवन, आप लोगों को दी हुई है, कितनी है? नहीं बेटा, बनाना होगा, मजे नहीं आ रहे। हो सकता है मेहरबान हो जाए बनावा भी देते, हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखो कि खुद से चीजें करनी होंगी। अक्सर दे भी देता, करें। ठीक, दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट। पार्ट ए एंड पार्ट बी तो ये हमेशा एक वार्म अप देता है, यानी इसमें अभी तक इस पर्टिकुलर पार्ट में देयर वाज नथिंग टू रिलेट विद द मार्जिनल कॉस्टिंग। अस्सलाम, मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं। अब आएगा, अब जो अगला पार्ट है वो आएगा। पहले इसको कॉपी कर ले सब लोग, फिर बात करते हैं आगे। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे यार तुम लोग क्या करते हो, क्या कैलकुलेटर चलाते हो यार? क्या है? 572। बस 3 जीरो है। ये तो ये कहां ले गया था ये वैल्यू? कहां भाई, किधर? और बताओ। 32230। ये देख ले भाई, तुम लोग कैलकुलेट करो यार, सब लोग यार। हाँ, मंथली मांग रहा था ना, तो मंथली तो सही है, मंथली इतना ही है। ठीक है, चलो पार्ट ए और पार्ट बी डन। अब बेटा मार निकाल देंगे क्लास से आपको, ज्यादा मस्ती हो रही है तो खामोशी। पार्ट ए और पार्ट बी डन। नाउ पार्ट ए और पार्ट बी के बाद लिखा हुआ है ड्यू टू अ मटेरियल शॉर्टेज। क्लियर हो गई बात, लिमिटिंग फैक्टर इज मटेरियल। ABG Limited will only receive 80% of its material requirement for the month of April 2013. No other shortages are expected. यानी क्लियर हो गई बात कि भाई मटेरियल इनफ नहीं है, इसलिए 80% मटेरियल सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा। अब उसी में हमें जो भी करना है करके दिखाना है। Now, what is the requirement? The requirement is using quantity of material that is available, prepare a statement to show the maximum profit that could be achieved for the 3 months ended 30th April 2030. यानी वो यही बोल रहा है कि भाई आपके पास जितना मटेरियल है, अब उस हिसाब से कोई ऐसा हमें प्लान बना के दिखा दे, कोई ऐसा हमें इस वक्त स्टेटमेंट बना के दिखा दे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो आपको। तो बेटा अब आप लोगों को याद होना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे आपको, जब मैंने लिमिटिंग फैक्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग के मैंने लिमिटिंग फैक्टर के आपको करवाए थे। तो अब तो शॉर्टेज की बात आ गई ना, वंस शॉर्टेज की बात आ गई ये एक्टिव हो गया। अब लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन अब इधर से एक्टिव हो गया। अब जब लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन एक्टिव हो गया है तो अब से जितने भी स्टेप्स फॉलो होंगे अब लिमिटिंग फैक्टर वाले होंगे। तो उसने आपसे डायरेक्टली सबसे आखिरी स्टेप पूछ लिया, देखिए
सोचे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम प्रॉफिट वाला स्टेप पूछ लिया ना उसने डायरेक्ट। जब शॉर्टेज हो रही है उसने बोला एक ऐसी स्टेटमेंट बना दो कि जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो आपको, यानी इसका मतलब है उसने सारे स्टेप्स पूछ लिए, सारे स्टेप्स करने हैं, जिसमें से एक स्टेप तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम निकाल ही चुके हैं। शॉर्टेज किस चीज की है ये भी हम पता कर चुके हैं, यानी लिमिटिंग फैक्टर भी हमें पता है, कंट्रीब्यूशन भी हमें पता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमें नहीं पता, अभी हमें वो निकालना है। ठीक है, तो चल स्टार्ट लेते हैं, इसके बाद हम अब आगे। हाँ, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ इन्होंने रेट हमें कहीं दिया हुआ है कंट्रीब्यूट ना मटेरियल का, मटेरियल कितना बन रहा है। तो सही है ना, इस बार क्वांटिटी नहीं दी हुई ना, तो फिर हम डायरेक्ट मटेरियल के रेट से डिवाइड कर देंगे। इन दिस क्वेश्चन क्वांटिटी इज नॉट गिवन, राइट, यानी इसमें ये नहीं बताया हुआ कि कितना केजी कितना लीटर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, तो हम बस डायरेक्ट फिर डॉलर के हिसाब से कर लेंगे, यानी सिंपल हम कंट्रीब्यूशन को अब डिवाइड कर देंगे इनके मटेरियल की वैल्यूज से, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो बताता हूँ थोड़ी देर में क्या करना है। चलो स्टार्ट लेते हैं, ये मैं अब इरेज कर रहा हूं, चलो बेटा जल्दी सेटल डाउन, शोर कर रहे हो तुम लोग। देख के बेटा इसको, हाँ मत। पार्ट सी है, राइट, पार्ट सी में वो आपसे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसे ही बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे किसी की। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर विल फॉलो द सेम स्टेप्स, ठीक है, उन स्टेप्स को हम फॉलो करने लगे हम। अब मैक्सिमम प्रॉफिट में सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे तीनों प्रोडक्ट्स का, अल्फा, बीटा और गामा का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमें पता है ना तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 21, 22 और 70, ऐसा ही है। नाउ वी विल राइट द मटेरियल वैल्यूज, क्योंकि इस बार मटेरियल की क्वांटिटी गिवन नहीं है, जस्ट वी आर हैविंग द डॉलर वैल्यू, राइट, तो मुझे सबकी डॉलर की मटेरियल की वैल्यूज बताएं, कितना आ रहा है, 18, 25 एंड 16। नाउ अब जब मैं इनको दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, सो आई विल हैव कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर किसको बेटा, ये तो हमें दी नहीं है ना उन्होंने वैल्यूज, ऊपर ही बता देंगे अप टू 2 डेसिमल या कितना आपको करना है, वैसे तो उसने हमें दी नहीं है वैल्यूज। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, सिंपल करें, सबसे पहले डिवाइड करें 1.16, ठीक है, 0.88 और 1.06। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये हमारा करना क्यों जरूरी है, ये स्टेप वापस से सुने सब लोग इसकी लॉजिक। देखो अगर मैं ये स्टेप नहीं करता और मटेरियल शॉर्ट हो जाता, तो किसी आम इंसान से आप पूछते, थोड़ी सी उसको नॉलेज होती है ना, तो बोलता है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसको सेलेक्ट कर लो। तो आप देखें इन तीनों प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, यानी मैं सबसे पहले बीटा को इंपॉर्टेंस देता, दूसरी इंपॉर्टेंस किसको देता, और फिर आखिरी इंपॉर्टेंस, ऐसे सोचता। लेकिन जब हम लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और जब हम लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हम फैसला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं लेते, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे लेते हैं। तो उस हिसाब से सबसे ऊपर नंबर पहले अल्फा का है, यानी रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहला अल्फा बनेगा,
फिर दूसरा किसका है, जिसको सबसे आखिरी में डाल रहे थे, और जिसको सबसे पहले कंसिडर कर रहे थे वो कौन सा है। कितना डिसीजन मेकिंग में फर्क आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हम करें अडॉप्ट, तो इनको बिल्कुल एज इट इज जैसे हमें गाइडलाइंस दी गई है वैसे ही करें। वहां पे अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोशिश ना करेंगे, नहीं मुझे तो ये लगता है ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, आपको पता आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें एक बार वो आपसे इस तरह से करवाएगा जैसे अभी हम कर रहे हैं, फिर अगले पार्ट में क्या बोलेगा, नहीं वो डायरेक्टर बोल रहे हैं कि पहले थोड़े से गामा बना लो। यानी डायरेक्टर अपनी होशियारी करने की कोशिश करेंगे कि नहीं पहले हम गामा बनाएंगे, हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोल रहे हैं, पहले अल्फा बनाओ, फिर गामा बनाओ, फिर बीटा बनाओ। बोलेंगे नहीं पहले हम गामा बनाएंगे या पहले हम बीटा बनाएंगे, डायरेक्टर्स की प्रेफरेंस। तो उनको जब हम ये करके देंगे ना उनके हिसाब से, तो जब फाइनल आंसर आएगा ना, तो फाइनल आंसर का जो प्रॉफिट होगा उनके हिसाब से वो कम होगा, हमारे हिसाब से ज्यादा होगा। यानी हम जो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करके देंगे ना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कंपनी के लिए, क्योंकि वी आर फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग गाइडलाइंस। डायरेक्टर्स अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हिसाब से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे वाले से कम होगा। तो उनको हम फिर समझाएंगे, देख लिया, कर ली होशियारी, जो हम बोल रहे थे वही सही था ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक दो अभी आगे आएंगे। पहले वो आपसे इस तरह से करवाएगा प्योर मार्जिनल कॉस्टिंग की गाइडलाइन से, फिर वो आपसे कोई अपनी होशियारी करवाएगा। या बिल्कुल, दो प्रोडक्शन प्लान, दो बार इस तरीके से सारा काम करना पड़ेगा। या इधर तो एक ही बनेगा। ये रैंकिंग हो गई। अब रैंकिंग के बाद हमारा स्टेप क्या था, प्रोडक्शन प्लान। वी हैव टू मेक अ प्रोडक्शन प्लान। तो अब प्रोडक्शन प्लान भी बना लेता है, यही बना लेते हैं। तो भाई प्रोडक्शन प्लान में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, पहली तो बात है उसने हमें अवेलेबल मैक्सिमम क्वांटिटी भी नहीं दी हुई है ना। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, अगेन हमें इसमें डॉलर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये। इनके यूनिट्स कितने कितने थे, 9, 12 और 9, 12 और 7। चले प्रोडक्शन प्लान में भाई सबसे पहले अवेलेबल क्वांटिटी तो दी हुई नहीं है, पहले अवेलेबल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी हमें कि हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है कितना। तो भाई अवेलेबल मटेरियल में उसने हमें क्वांटिटी तो नहीं दी हुई है, लेकिन उसने ये तो बताया हुआ है ना कि भाई 80% है जो भी है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा के यूनिट थे 9000 और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 18, राइट। तो अगर मैं सिर्फ अल्फा की डिमांड निकालूं तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 18, राइट। फिर 18 मटेरियल था और 9000 उसकी क्वांटिटी थी, सही है। नहीं तो अभी सिर्फ मैं वो निकाल लूं कि मटेरियल कितना चाहिए हमें। फिर इसके बाद बीटा की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है, 12000, और उसका मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 25। फिर इसके बाद गामा की आपकी 7000 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये जब आप सब कर लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 80% से। वेरी गुड, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 80% अवेलेबल है आपको। जो सप्लायर है वो आपको इस वक्त सिर्फ उसका 80% दे सकता है।
तीनों अभी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट उसने दी भी नहीं है ना, मैं तो हमें पहले निकालनी पड़ रही है कि एक्चुअली अवेलेबल क्वांटिटी है कितनी है, वरना तो अवेलेबल क्वांटिटी आपको पिछले सवाल में दी गई थी, इस सवाल में नहीं दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ये जरा वैल्यू निकालें सबसे पहले सब लोग, फिर आगे बात करेंगे। पहले ये वैल्यू निकालें। अच्छा ये 7000 है, बताएं भाई, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके बताएंगे हमें वैल्यू कितनी नजर आ रही है। कैलकुलेटर चला ना बेटा, वो भी थे ना यार इसको, भाई दोनों एक दूसरे को चीजें दो ना यार। हाँ? अच्छा बताओ, ये तो बताओ मुझे यार। 459,200, यानी ये हमारे पास इस वक्त क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सप्लायर हमें देने के लिए तैयार है, ऐसे ही है। अब इसमें वी विल फॉलो द रैंकिंग। रैंकिंग नंबर 1 किसकी है? अल्फा की। तो पहले जरा अल्फा निपटा देते हैं भाई। फर्स्ट रैंकिंग अल्फा की है, तो अल्फा के हिसाब से तो भाई ये निपटा देंगे हम। 9000 मल्टीप्लाई बाय 18, बताइए कितना बन रहा है? 162। ये हो गया खत्म। अब बताइए बैलेंस कितना बचा? कितना बचा बैलेंस? 297,200 बच गया। अब सेकंड की बारी, गामा की बारी। गामा की बारी आ रही है, तो गामा में कितने यूनिट्स है? 7000 इंटू 16, तो 7000 इंटू 16 कितना बनता है? 112,000। अब बताइए कितना बचा? 185,200। अब ये जो 185,200 बचा है भाई, इसी में जितने बनते हैं बीटा के बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही है। बीटा थर्ड है इसलिए बचे कुछ ही बनेंगे ना। अब उसकी डिमांड पूरी हमें पूरी करने के लिए हमारे पास इतना नहीं है। तो अब जब थर्ड टाइम पे बीटा की प्रोडक्शन होगी, तो लास्ट क्लास में भी बेटा सिखाया था कि ये जो अवेलेबल है कितना है? 185,200 विल बी डिवाइडेड बाय द रॉ मटेरियल। इस वक्त तो रॉ मटेरियल की इस वक्त वैल्यू 25 है। नहीं डिमांड नहीं, रैंकिंग देखी जाती है। जो रैंकिंग बनाई है ना, इस हिसाब से। अब जो आखिरी में रैंकिंग है उसका जितना बचा कुछ है उतने में बनेगा ना भाई। इसको वो आगे करेंगे अभी, प्रोडक्शन प्लान के बाद होता है वो। भाई प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा, फिर हम वो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस वक्त कराऊंगा। बताइए अभी ये कितने यूनिट बन रहे हैं हमारे? कितने? 7,408 यूनिट्स। और इसकी डिमांड कितनी थी? 12,000, राइट। तो मैंने हमेशा आपको क्या कहा था लास्ट क्लास में भी, जब आप प्रोडक्शन प्लान बना लिया करें तो इसके बाद क्या बनाया करें? प्रोडक्शन प्लान के बाद क्या बनाना चाहिए? नहीं, आप लोग याद नहीं रखते, इसका मतलब है क्या? प्रोडक्शन समरी। बेटा ये जो छोटी छोटी बातें करता हूँ ये बड़ी जरूरी होती है, वरना आप लोग बुरी तरह से फंस जाओगे पेपर वाले दिन। प्रोडक्शन समरी नहीं बनाओगे, पता है क्या गलती करोगे? अभी जब कंट्रीब्यूशन निकालने जाओगे, ये वाले यूनिट्स ले लोगे, जो उसके जो मेन यूनिट्स है ना, कितने थे? 9,000, 12,000 और 7,000। ये गलती करने से बेटर नहीं है कि ये बना लो समरी, कि भाई हम एक्चुअली बना कितने सकते हैं। तो हम इस वक्त एक्चुअली प्रोडक्शन समरी के हिसाब से अल्फा के कितने यूनिट्स बना रहे? अल्फा के पूरे 9,000 बन रहे। बीटा के कितने बन रहे? बीटा के 12,000 नहीं बन रहे यार, बीटा के 7,408 बन रहे हैं। 7,408। और गामा के बन रहे हैं पूरे 7,000। या आपने इसी प्रोडक्शन प्लान की एक समरी बना। नाउ यू हैव द समरी, नाउ इट्स वेरी इजी। एक बार समरी हाथ में तो फिर तो कुछ है ही नहीं भाई,
फिर तो सिंपल गेम है, फिर तो आपने अभी अभी जो पार्ट बी करा था वैसा ही है, जो आपकी अभी टोटल कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे वो तो बिल्कुल वैसा ही है। फिर मैं इस बोर्ड पे अब कर रहा हूँ शो, आप सब लोग करते रहे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन भी है तो बेटा पूछते रहे। अब मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ इस बोर्ड की तरफ, थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं मेरा ख्याल है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। होपफुली अब विजिबल है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट, यही जो चल रहा है हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हम लोगों के अल्फा के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 9000 बन रहे हैं। बीटा के बन रहे हैं 7408, और आपके गामा के बन रहे हैं 7000 यूनिट्स, राइट? नाउ वी विल मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज विद द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ताकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा टोटल हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। तो बताइए सबके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 21, 22 और 17। तो हमारे पास ये सब का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बताओ? 189 000 169 976, फिर 11 सही। अब इन सब का जरा टोटल कंट्रीब्यूशन भी कर लीजिए भाई। ये यूनिट्स है और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। हाँ कितना? 470,976। अब इसमें से आप लेस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट, सही। तो आप बताएं प्रॉफिट पर मंथ कितना आ गया, क्योंकि ये मंथली डेटा है ना सारा में हमारे पास। 220,97। अब क्योंकि इसने सवाल में मंथली प्रॉफिट नहीं मांगा है, सवाल पे गौर दिया करें, इसने 3 मंथ मांगा है। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया। हाँ पूरे साल का थोड़ी है ये मंथ का एक, ये सारा डेटा आपको मंथ का दिया, जो आपने प्रॉफिट ढूंढा है 1 महीने का, और आपसे मांगा कितना है? तो बेटा इसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करो ना, 3 मंथ्स प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा इसको? मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मंथ्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 662। That's the answer. हाँ बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड है, बिल्कुल। लेकिन जो स्टेप में गलत लिखा है उसके आंसर यस, वन ऑफ तो अकाउंट्स में है ही ना। सो भाई ये आप लोगों का थोड़ा रोटेट हो गया। स्क्रीन से एक तो यार ये आईफोन यूज करते करते ना मुझे भी टाइम लगेगा। अब जूम हो रहा है, जब जूम कर रहा था तो नहीं हो रहा था, अभी जूम कर रहा हूँ तो जूम हो रहा है। ये रहा रोटेट। अच्छा ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आंसर्स देख लो, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉपी कर लीजिए बस। नीचे इसके प्राइस
Price distribution. VCA. जनवरी Price. मैच है Price. 2024 दिसंबर। एक मिनट यार, डबल करो ना क्वेश्चन में VCA डबल करो ना। एक बात जो मैंने नोटिस की है एक चीज, ओके, आपसे इसने आंसर कितने महीने का मांगा? 3 मंथ्स का मांगा, राइट? शॉर्ट टाइम से 1 महीने में, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बीटा है, बीटा का ये सिर्फ 1 महीने का था, दूसरे और तीसरे महीने में पूरे बनेंगे, मतलब उसमें आपको क्या कहते हैं 12,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो आपने सबसे पहले जो इनकम पार्ट बी में जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है वो वाला प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, आखिरी का बस चेंज करना है, बाकी सब चेंज नहीं करना। ये आपको प्रॉफिट पर मंथ आ गया, प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है? ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ी, प्रॉफिट फॉर अप्रैल, ठीक है? अब प्रॉफिट फॉर May and profit for June, ये तो भाई एज वही आएगा ना जो पार्ट बी में निकाला है, उसमें तो कोई शॉर्टेज वही नहीं आई थी, तो पार्ट बी में हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है देखिए जरा सब लोग। पार्ट बी में हमने टोटल प्रॉफिट कितना निकाला, कितना 321 और फिर इसी तरीके से दूसरे महीने में भी 322 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है सर। मैक्सिमम, उसमें तो शॉर्टेज ही नहीं है ना, उसमें तो मैक्सिमम ही है। अब इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल 3 मंथ्स का प्रॉफिट आता है। कितनी बारीक चीज थी। 864 यस, 864 976 976 सर ये यस, दिस इज यस। अब मैंने एक बात क्यों किया, क्योंकि शॉर्टेज सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में, तो 1 महीने के लिए तो हमने ये सारा काम करके निकाल दिया, लेकिन बाकी महीनों में तो जब शॉर्टेज ही नहीं है तो वो जो प्रॉफिट हमने फर्स्ट मंथ में निकाला था वही चलता रहेगा, वही लिख दिया 2 महीनों के लिए। तो टोटल 3 महीने का प्रॉफिट आपका बन रहा है 864,976। करेक्ट कर लीजिए इसको बेटा। आगे एक और चीज होगी, चलिए मेरे चलिए, तो इसके बाद हम पार्ट कर लेते हैं। इसमें पार्ट डी जो है हमारा, पार्ट डी से बोल रहा है एबीटी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी for an additional order of 3,000 units of gamma at a special price of $50 per unit. Additional fixed cost would be incurred. 15,000 की हमें fixed cost incur करनी पड़ी। Assuming no material shortage, calculate the profit or loss on this order. अच्छा, यानी वैसे गामा की डिमांड कितनी है? देखिए जरा 7,000। ये बोल रहा है कि एक नया ऑर्डर है, उसमें 3,000 हमें और गामा के यूनिट्स बनाने हैं। अब इसकी वजह से वो हमें जो 3,000 यूनिट्स के $50 देने के लिए तैयार है। सिर्फ गामा की बात हो रही है, बाकी के लिए नहीं, बाकी यूनिट जी पर यूनिट के $50 देने के लिए तैयार है। अभी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी गामा की? देखिए सब लोग, गामा की इसका सेलिंग प्राइस कितनी है? 58 और अभी कितने दे रहा है? 50। यानी इसका मतलब है कि कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें आ गया, कोई ताल्लुकात पे कोई ऑर्डर आ गया तो $50 पे हमें गामा को बेचना है। सर ये टोटल की बात कर रहे हैं सिर्फ 3,000 सिर्फ 3,000 यूनिट्स की, बाकी ऑर्डर में जाएंगे। सिर्फ ये स्पेशल ऑर्डर की बात हो रही है कि स्पेशल ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो नहीं, पहले तो कैलकुलेट करना है, फिर बाद में वो पार्टी में बताना। पहले तो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये 3,000 का ऑर्डर है आपके पास, $50 मिलेंगे इसके ऊपर आपको, लेकिन उसके ऊपर मजीद खर्चा कितना करना पड़ेगा? 15,000। तो बेटा इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ बस इस स्पेशल ऑर्डर की वर्किंग करनी है।
पूरी वर्किंग वापस से नहीं करनी है, क्योंकि पूरी वर्किंग तो कांस्टेंट है ना, जितने यूनिट बिक रहे हैं उतने तो बिकते ही रहेंगे, बार बार पूरा काम करने नहीं पड़ जाएगा, जितनी चीज की रिक्वायरमेंट है उतनी चीज की कैलकुलेशन करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ गामा के स्पेशल ऑर्डर के लिए हम वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। Yeah, that is resonant cost, कोई नहीं कर रहा है कुछ। सिर्फ और सिर्फ अभी हम पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, चलो तो पार्ट डी अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई, इस वक्त पार्ट डी में सबसे पहले तो हमें गामा का स्पेशल ऑर्डर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि गामा का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा ना पहले ऑफिस। तो इस वक्त सेलिंग प्राइस 50 हो गई, मटेरियल की प्राइस कितनी है इसकी गामा की 16, लेबर की 13 और वेरिएबल ओवरहेड 12। तो बेटा जरा नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, $9 कितना, $9, ठीक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यूनिट्स ऑर्डर जो आया है, यूनिट्स ऑर्डर कितने 3000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन दैट इज 27,000, राइट। अब इस पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी निकालनी पड़ रही है 50,000। एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही है 15,000। तो इसका मतलब है इस नए स्पेशल ऑर्डर के अंदर भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है अगर हम ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तो शॉर्टेज नहीं है ना, इसमें बोला शॉर्टेज नहीं, पुराने वाले से इस कंडीशन पे इसने बोला नहीं, एक ऐसे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट दी उसने, ऐसे ही मार्क्स कम पढ़ रहे थे सवाल पूरा करने के लिए एग्जामिनर ने एक एडिशनल चीज पे आपको इसका इससे बता दो कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास काम कर रहे हैं क्या ये प्रोसेस में आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 16 30 12 ये वैल्यूज कहां ये सबसे पहले दिया है डेटा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया मटेरियल और ये सब तो सेम ही है ना, गामा का सेलिंग प्राइस बदल दी बस मैंने, बाकी तो सारा डेटा वही यूज किया गामा का। नाउ आखिरी पार्ट बोल रहा है, पार्ट ई आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स व्हिच ABC Limited should consider whether deciding to accept this additional order for gamma. This is pure theory. ये है फुल थ्योरी, 6 मार्क की थ्योरी है। क्या हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 1 यस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एडिशनल प्रॉफिट करके दे रहा है। पहला तो पॉइंट ये कि सर प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2 लेकिन आप मार्केट में गामा कितने का बेचते हो, 58 इसको कितने का बेच रहे हो, मार्केट में एक खबर चली गई तो दूसरे कस्टमर्स भी खराब होंगे, दूसरे कस्टमर भी डिस्काउंट मांगना शुरू कर देंगे। माइट बी पॉसिबल कुछ कस्टमर्स तो हो जाए ऑफेंड और बोला एंड से आपसे नहीं खरीदेंगे। You may end up losing customers, your regular customers, just because of a special order. This factor should be considered. तीसरा फैक्टर कि whether this order will be consistent or one time. ऐसा ना हो ये तमाशा ही बना ले, हर बार बोला 50 का बेचो, ठीक है वन टाइम में स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, चलो नया कस्टमर आया, नए कस्टमर को अक्सर इस तरह का एक स्पेशल वेलकमिंग डिस्काउंट दे दिया जाता है ताकि अगली बार वापस से आए। तो ये आपको देखना है कि क्या ये एक बार वन टाइम आप ऑर्डर दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, या कहीं ऐसा तो नहीं इससे हमें दूसरे ऑर्डर मिल रहे हो। ये फैक्टर भी तो देखना चाहिए ना, क्योंकि एक कस्टमर आ रहा है बोले मुझे आप 50 करोड़ का बेचो, मैं आपको 5 कस्टमर और ला के दूंगा, तो फिर फायदा है। तो ये है प्योर बिजनेस थ्योरी, फुल बिजनेस माइंडेड एक आपने तो वाला पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिटेबिलिटी बाय 12,000। दोनों पर्सपेक्टिव। दूसरा पॉइंट दोनों साइड पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि भाई इससे मार्केट खराब हो सकती है, कस्टमर्स ऑफेंड हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट
कि आपका ये जो ऑर्डर है हो सकता है इसकी वजह से और नई मार्केट आपकी इससे खुले एंट्री हो सके, एक्सपेंशन हो सके। सो ये है 3 आपके पॉइंट्स के आपको शेयर मार्क्स दे रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड्स। अब लिखेंगे आप अपना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ एक क्वेश्चन है इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका नाम है क्लार्क लिमिटेड। पूरा क्वेश्चन करेंगे आप सब लोग, क्वेश्चन को समझ के सुकून से, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे ही। तो आप पूछना हो तो पूछ लीजिए।